हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का तीसरा चैप्टर जो है डीप वाटर, जिसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो केवल इस चैप्टर से आपको जो हम बता रहे हैं वही आप क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो बहुत होगा आपके लिए। उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो उन्हीं को आपको तैयार करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यही कहूँगा कि वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि आपको रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है, सीरियस होकर यहाँ पे पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप भी सीरियस होकर चैनल से सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट टू द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है। तो हमारा सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। मतलब जो डीप वाटर है इसके लेखक कौन है, जो ऑथर कौन है डीप वाटर के। डीप वाटर जो चैप्टर का नाम है, इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो इतना तो बेसिक बात है कि आप जानते होंगे कि विलियम जो डगलस हैं वो इस चैप्टर के क्या हैं, लेखक हैं, ठीक है। पहला आप समझ गए। दूसरा आते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम डगलस बिलोंग बर्न इन। मतलब विलियम डगलस कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पे कह रहा है द न्यूयॉर्क सिटी या यामिकी सिटी या न्यू हमसिर्फ या मेन मिनेसोटा। तो याद रखेंगे कि मेन मिनेसोटा से क्या करते थे, बिलोंग करते थे डगलस, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहला तो डीप वाटर के लेखक विलियम डगलस, फिर से वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो मेन मिनेसोटा से बिलोंग करते थे। दो क्वेश्चन आपने समझ लिया ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। देखिए ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डीप वाटर इज एक्सपर्टेड फ्रंट इन विच कलेक्शन ऑफ विलियम डगलस। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो डीप वाटर है, जो डीप वाटर एक चैप्टर, यही तो चैप्टर है ना। तो डीप वाटर जो चैप्टर है वो विलियम डगलस ने, जो विलियम डगलस जो लेखक है वो किस कलेक्शन से डीप वाटर की स्टोरी को लिए हैं। मतलब किस कलेक्शन से, या हम सिंपल वे में कह सकते हैं तो विलियम डगलस है, उन्होंने किस बुक से डीप वाटर की कहानी को लिया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। कह रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी या एंड माइनिंग या गोल्डन थ्रेशोल्ड से या मेन एंड माउंटेन से। तो आपको याद रखना है कि जो डीप वाटर की कहानी है वो विलियम डगलस ने मेन एंड माउंटेन से लिया गया है। समझ गए। तो इसको आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है चौथा हमारा क्वेश्चन। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि एट वाट एज। मतलब कह रहा है एट वाट एज, ये एज पे याद रखेंगे कि किस ईयर विलियम डगलस स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग। मतलब कहा यह जा रहा है कि जो विलियम डगलस है उन्होंने किस उम्र में तैरना प्रारंभ किया था, शुरू किया था। मतलब सीखना, तैरना सीखना कब स्टार्ट किया था, किस उम्र में। यहाँ पे 11 से 14 ईयर के बीच में, या 9 ईयर के, या 10 ईयर पर, या 10 से 11 ईयर ओल्ड में। तो याद रखेंगे कि 10 ईयर से 11 ईयर के जब वो थे, 10 साल 11 साल के बीच में, तब उन्होंने तैरना स्टार्ट किया था। तो ये जो हमने चार आपको इम्पॉर्टेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया है, केवल इस चैप्टर से आप चार भी इम्पॉर्टेंट अगर ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर यही चांसेस है कि इनमें से ज़रूर आपके पूछा जाता है, तो एक ना एक दो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को। तो अब आते हैं हम अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट है वो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, जो है कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन, मतलब पहला अध्याय, ठीक है। फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, मतलब डगलस के ट्रेनिंग का पहला अध्याय क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमने शॉर्ट टाइप में अच्छे से बहुत ही आसानी तरीके से आंसर दिया है, तो इसको आपको ध्यान से आसान भाषा में तो याद कर लीजिएगा।
कह रहा है कि द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस, मतलब कह रहा है कि द इंस्ट्रक्टर मतलब कह सकते हैं जो प्रशिक्षक, हम कह सकते हैं प्रशिक्षक होता है। जैसे टीचर होते हैं ना, तो कुछ भी सिखाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है, वही हम कह सकते हैं प्रशिक्षक है। तो द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस मतलब प्रशिक्षक ने जो विलियम डगलस है उनको सिखाया या बताया या उनको कहा, ठीक है। मतलब थॉट मतलब होता है सिखाना, ठीक है, या पढ़ाया, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने डगलस को बताया डेट कि ही हैज़ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, मतलब ही हैज़ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, मतलब वह अपने जो क्या है वह अपने फेस को अंडर द वाटर पानी के अंदर रखे। वही तो कहा जा रहा है ना कि डेट ही हैज़ टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, मतलब अपने जो चेहरा है उसको पानी के अंदर पहले रखे, एंड और एक्सहेल और जो सांस है उसको छोड़े, सांस को छोड़े, एंड टू पुट राइज हिज नोज और फिर से अपने नाक को बाहर निकाले, एंड इनहेल मतलब फिर से सांस को ले ले, ठीक है। और ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मतलब इस एक्सरसाइज को उन्होंने सैकड़ों बार किया। पहला आपको क्वेश्चन समझ में आया, मतलब कहा जा रहा है जो स्विमिंग जो सीख रहे थे डगलस, उनका पहला अध्याय क्या था? तो पहला अध्याय जो प्रशिक्षक थे उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले तो यही कहा था द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को बताया डेट की ही हैज़ टू पुट अप इन द फेस अंडर द वाटर, मतलब अपने फेस को पहले पानी के अंदर रखो, ठीक है। उसके बाद एंड एक्सहेल फिर से सांस को छोड़ो, ठीक है। उसके बाद एंड टू राइज हिज नोज फिर से अपने नाक को बाहर निकालो, एंड इनहेल अब फिर से सांस को ले लो, अपने अंदर ले लो। और ही रिपीटेड हिज एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, और इस जो एक्सरसाइज है इसको सैकड़ों बार उन्होंने, टाइम मतलब होता है सैकड़ों बार उन्होंने किया। तो पहला समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं अंत में आपको बता दूंगा कि कहाँ से इन सभी का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सेकेंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। देखिए जो फर्स्ट अध्याय है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डगलस का द्वितीय चरण क्या था, द्वितीय पाठ क्या था ट्रेनिंग के लिए, मतलब जो तैरने वाला जो ट्रेनिंग हो रहा था उसका द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय क्या था, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए इसका भी हमने सिंपल में लिखा है कि द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द पूल, मतलब जो इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को ले गए एट द साइड ऑफ द पूल, मतलब पूल के किनारे डगलस को प्रशिक्षक लेके गए, एंड और हैड हिम किक विथ हिज लेग, और अपने जो लेग होता है अपने जो पैर की सहायता से, पैर के द्वारा क्या किया, डगलस को किक किया, पुट किया। वही तो कहा जा रहा है हैड हिम किक, मतलब उन्होंने किक किया, उनको धक्का दिया, विथ हिज लेग पैर के द्वारा उनको धक्का दिया, मतलब प्रशिक्षक जो है वो डगलस को पैर के द्वारा धक्का दिए, ठीक है। एट फर्स्ट हिज लेग रिफ्यूज टू वर्क, पहले उनका जो पैर था, जो लेग था वो काम नहीं कर रहा था, घबरा गए थे इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, बट कुछ समय के बाद वो रिलैक्स हो गए, वो नॉर्मल हो गए, शांत हो गए और फिर से वो तैरने लगे, ठीक है। यही था उसका दूसरा अध्याय, ये भी समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है, यहाँ जा रहा है कि हु डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ द डगलस, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हु डिड द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर ने कैसे बिल्ड किया, कैसे बनाया ए स्विमर आउट ऑफ द डगलस, मतलब सिंपल में कहा जा रहा है कि डगलस को जो प्रशिक्षक है उन्होंने तैराक कैसे बनाया, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर भी हमने सिंपल में लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे है कि द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस स्टेप बाय स्टेप। पहली बात तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम ही हमने लिखा है, देख रहे हैं, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस, वही हमने लिखा है, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ द डगलस स्टेप बाय स्टेप, मतलब चरण बाय चरण हमने उसको क्या थे, जो प्रशिक्षक थे उन्होंने डगलस को चरण बाय चरण सिखाया जिससे वो स्विमर बने, ठीक है। मतलब अभी देखे नहीं आपको फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, वैसे ही कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया। और देन ही परफेक्टली ईच स्टेप, और
और जो क्या थे डगलस थे, उन्होंने क्या किया, उसको परफेक्टली उस स्टॉप का जैसे उन्होंने बताया था वैसे उनको परफेक्टली किया। ठीक है, ही इज बिकम अ स्विमर, जिसके कारण मतलब ही इज बिकम, इसलिए ही इज बिकम अ स्विमर, वो एक तैराक बन गए। ठीक है, अब वहां पे फिर से कहा जाए नाउ, अब देयर वाज नो फेयर, अब उन्हें डर नहीं है, ऑफ स्विमिंग इन दिस माइंड, मतलब उनके दिमाग में, उनके जो माइंड है उसमें तैरने के प्रति कोई भी अब फेयर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। देखिए अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आप भी जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपको बड़े में आंसर देना होगा, तो एक ही हमने इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, मतलब मैं तो यही कहूँगा इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल, मतलब जो YMCA जो पूल था जिस पर जो घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुआ था उसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, डिस्क्राइब करना है पूरा आपको अच्छे से। तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, चलिए हम एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमने आसान शब्दों में ही सब कुछ लिखा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जो YMCA पुल पे जो घटना हुआ था उसका वर्णन कीजिए। तो कह रहा है द इंसिडेंट, ठीक है, विच नियरली किल्ड डगलस एक्यूरेट, मतलब कहा जा रहा है कि जो घटना हुआ था उन्होंने उसको डगलस को मार ही डाला था, लगभग नियरली किल्ड डगलस, मतलब जो घटना हुआ था जो डगलस को लगभग मार ही डाला था। व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब ही वाज 10 एंड 11 ईयर ओल्ड, मतलब जब वो 10 और 11 वर्ष के थे। ठीक है, मतलब जो घटना हुआ था वो कब हुआ था, 10 व 11 वर्ष के जब डगलस थे उस समय ये घटना हुआ था। टू गेट राइड ऑफ हिज फेयर ऑफ वाटर, जिसके कारण वो क्या हो गया, अब वाटर से डरने लगे थे, पानी से डरने लगे थे। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, और उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि लर्न स्विमिंग, वो अब तैरना करना, मतलब तैरने सीखना चाहते हैं YMCA जो पूल है उस पर। ठीक है, वंस मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन ही वाज along एट द पूल, मतलब यहाँ पे कहा जाए वंस मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन, जब, ही वाज एलोन एट द पूल, जब वो उस पूल पे YMCA पूल पर अकेले थे, वेटिंग फॉर अदर्स, जब वो किसी का इंतजार कर रहे थे। ए बिग बुली ऑफ द बॉय, एक बिग बुली ऑफ द बॉय, मतलब एक बिग बुली ऑफ द बॉय, मतलब एक हट्टा कट्ठा लड़का, टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंडिंग ऑफ द पूल, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बिग बुली बॉय, एक हट्टा कट्ठा लड़का आया और उसने क्या किया, डीप एंडिंग ऑफ द पूल, मतलब उसको एक हट्टा कट्ठा लड़का आया और उसने क्या किया, जो डगलस है उनको जो पानी के पुल की गहराई में उसको क्या कर दिया, धक्का दे दिया। समझ गए? ठीक है, उसके बाद लिख रहा है थॉट, मतलब यद्यपि। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कहा जा रहा है थॉट ही हैड प्लान, देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे से क्या बताया जा रहा है, थॉट ही हैड प्लान ए स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, थॉट यद्यपि उन्होंने प्लान किया और स्ट्रेटजी बनाया टू सेव हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने सोचा कि जब वो गिर गए थे पानी में तो उन्होंने सोचा कि एक रणनीति उन्होंने बनाया कि अब मैं इस तरीके से करूँगा, मतलब पैर को जाऊँगा नीचे पानी के अंदर और पैर से धक्का मारूंगा नीचे तो फिर से मैं ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, परंतु जब उन्होंने ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बनाया, हिज प्लान फेल, मतलब उनका जो प्लान था स्ट्रेटजी वो फेल हो गया था। ठीक है, असफल हो गया था। ठीक है, ही वेंट डाउन इनटू द बॉटम, अब वो नीचे, अब जो धरातल, जो क्या होता है, जो YMCA जो पूल था उसका जो निचली स्तर होता था बॉटम में जाने लगे। एंड बिकम पैनिक, अब वो घबरा गए थे। थ्राइज टू स्ट्रगल हार्ड टू कम इनटू द सरफेस, और स्ट्रगल करने लगे, प्रयास करने लगे, कठिन परिश्रम करने लगे सरफेस पे, मतलब जो ऊपर आने के लिए। ठीक है, बट फेल्ड ईच टाइम, लेकिन वो बार बार असफल हो रहे थे। ठीक है, ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन इनटू द
पूल, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन इन टू द पूल, मतलब वो लगभग ऑलमोस्ट लगभग ड्रॉन मतलब डूबने ही वाले थे, मतलब वो पूल में लगभग डूब ही गए थे। ठीक है, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एंड फेल्ड, और उनका जो नियंत्रण था, ठीक है, जो लगातार वो प्रयास कर रहे थे उसको अब वो छोड़ दिए थे। ठीक है, डैट ही वुड डाई, मतलब उन्हें लगा कि अब वो मर जाएंगे। ठीक है, थॉट ही इज वाज अल्टीमेटली सेफ इन मिस एडवेंचरी डेवलप्ड इन हिम ए स्ट्रॉन्ग एवरेजिंग टू वाटर, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है थॉट हिज वाज अल्टीमेटली सेव इन मिस एडवेंचरी डेवलप्ड हिम इनटू द स्ट्रॉन्ग एवरेजिंग ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यद्यपि ही वाज अल्टीमेटली से, मतलब वो किसी कारण से किसी तरीके से यद्यपि वो बच गए। ठीक है, और जिसके कारण उनके जो क्या था, उनका जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती, उनके जो डर था उनके अंदर आ गया था पानी के प्रति। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। देखिए जो ये आपको दिख रहे हैं कितना बड़ा सा आंसर है, तो इसको आपका सभी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपके लिए टेलीग्राम पे इन सभी का PDF नोट्स हम दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो डीप वाटर जो तीसरा चैप्टर है इसका सभी आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमने बताया ये आप समझ गए होंगे। अदरवाइज इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे ब्रदर सर सर्च करेंगे मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा PDF। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।